हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो बच्चे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। तो जो सॉरी, कल वाली जो क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, उसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया। वो वापस मैं आज आपको करवाती हूँ। रात में क्या, मैं बैठे बैठे लेक्चर देख रही थी कि सही है या नहीं है। तो मैंने इसमें नोटिस किया, जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना बच्चों, उसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ है। मैं वापस करवाती हूँ और बताती हूँ कि कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। A, B and C are partners sharing profit and loss in agreed ratio. Okay, with effect from 1st April 2024, they agree to profit in the ratio 3:4. तो मतलब 3/10, 3/10, 4/10. न्यू रेशियो दिया हुआ है। टू अराइव्ड एट न्यू रेशियो दिया हुआ है 3/10, 3/10, 4/10। ये न्यू रेशियो गिवन है क्वेश्चन में। आगे, सी टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। मैंने आपको बताया था, जैसे फ्रॉम बोले तो उसमें क्या होता है, डायरेक्टली माइनस कर देते हैं या प्लस कर देते हैं। और 1/5 का मुझे इक्वली निकालना है। 1/5 का इक्वल निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, मल्टीप्लाई बाय 1/2 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/10। 1/10 ए से एक्वायर करेगा या टेक करेगा, और बी से भी 1/10 ही टेक करेगा। कौन? सी। कैलकुलेट द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और कैलकुलेट करना है ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बच्चों। आंसर नंबर 3, वैसे सॉरी 2, ये है ना आपके एमसीक्यू में आते हैं। ये वाले जो शॉर्टकट वाले जो क्वेश्चन आते हैं बच्चों, वो एमसीक्यू में आते हैं। देखो, assume old ratio will be x/4:z। कल हमने यही माना था। तो ये A है, B और ये C है। इनका ओल्ड रेशियो हमने माना x, y, ये z। ठीक है बच्चों, ये हमने माना था। अब C एक्वायर कर रहे, कितना एक्वायर कर रहा है, वो एक्वायर कह दो या टेक्स 1/5 शेयर। ठीक है, इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। तो अगर सी एक्वायर कर रहा है मतलब उसके पास में क्या आ रहा है, तो हम क्या कर देंगे, वो खरीद रहा है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड करेंगे 1/5। और किस किस से, ए से तो 1/10 एक्वायर कर रहा है और बी से 1/10, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे 1/10, यहाँ पे माइनस कर देंगे 1/10। ये दोनों, ये परचेज कर रहे हैं, एक्वायर करे तो इसमें ऐड हो जाएगा। और ये दोनों क्या कर रहे हैं, उनको दे रहे, सी को दे रहे टिक, जब भी तो वो टिक करेगा ना, तो यहाँ ये माइनस करता है। ठीक है बच्चों, अब इसका कैलकुलेशन करें। ओल्ड रेशियो गिवन है क्वेश्चन में, क्या गिवन है देखो, ओल्ड रेशियो 3/10 है, 3/10 है और 4/10। समझ गए? अब इसका कैलकुलेशन हम कर सकते हैं आराम से। क्या इनका वैल्यू एक्स, वाई, जेड का वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों। तो x इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 3/10, इधर का माइनस है तो इधर हो जाएगा प्लस 1/10। और ये b है, सॉरी, अब y का वैल्यू निकालना है तो y इज इक्वल्स टू 3/10, ये माइनस का है तो इधर प्लस का हो जाएगा 1/10। ओके बच्चों, c का सॉरी z का वैल्यू मुझे निकालना है तो z का आता है z इज इक्वल्स टू 4/10, और ये इधर प्लस का है तो इधर माइनस का कर देंगे 1/5। ये हमने कर लिया था। अब फटाफट इसका वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों। देखो, 3 + 1 4/10, 3 + 1 4/10। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 ही आएगा, एलसीएम 10 1 जा 10, तो 10 1 जा 10, तो 4 1 जा 4, माइनस 5 के टेबल में 10 कितने बार में आता है, 2, 5 2 जा 10, और 2 मल्टीप्लाई बाय 1, सॉरी, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 10, और 2 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। यहीं पे हमने कल मिस्टेक किया, ये वाला है ना, यहाँ पे कल हमने मिस्टेक किया, यहीं पे कल हमने मिस्टेक कर दिया था क्वेश्चन। और कोई नहीं, ये जो प्रोसेस किया था ना पूरा सही था, बस यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी थी। यहाँ पे 4 - 1 डायरेक्ट किया था, नहीं यहाँ पे 4 - 2 होगा बच्चे, और यहाँ पे आएगा 3, है ना, सॉरी 2/10। यहाँ कर मिस्टेक हुआ था बस, और कहीं नहीं, बिल्कुल सही है और सारा सही था। तो अब हम कह सकते हैं कि ओल्ड रेशियो कितना आया बच्चों,
4 3 + 1, हाँ तो 4:4 और 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 4/10, 4/10, 4/10। सही है, देख लो अब तो 3 + 1 4, 3 + 1 4, और यहाँ पे 2 माइनस, सॉरी 4 - 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/10। ये ओल्ड रेशियो था। पिछले जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था जहाँ पे मिस्टेक हुआ था, वहां पे जो ओल्ड रेशियो आया था 4:4:3 कर दिया था। नहीं, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे करेक्ट कर लेना बस बच्चों। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि दोबारा से एक बार क्वेश्चन करवा देती हूँ, रिवीजन भी हो जाएगा और इस बहाने आपको पता भी चल जाएगा कि कहाँ पे हमने मिस्टेक किया था। और क्वेश्चन नंबर 1 का केस नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का केस नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 वो बिल्कुल सही है। बस एक स्टेप मत करना बच्चों, जैसे कि मैंने आपको लिख के बता दिया था, ऐसे ऐसे बता दी थी, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू कुछ भी, मैं फॉर एग्जांपल 3:2:1 लास्ट में करती थी ना, ऐसे करती कि देखो सैक्रिफाइस रेशियो 3:2:1, ये वो वाला बस स्टेप मत करना। क्वेश्चन नंबर 1 की केस नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का केस नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 की केस नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 मैं लास्ट में लिख देती थी ना कि ये सैक्रिफाइस रेशियो देखो ये है कैलकुलेट करने के बाद, तो ये वाला स्टेप मत करना, बस यही लिखना है जैसे कि हमने कैलकुलेट किया था A, B और C का कैलकुलेट किया था ना, कैलकुलेट करने के बाद देखा था, तो जिसने जो अगर सेक्रीफाई किया था तो हम वहां पे सेक्रीफाई लिखते थे, बी ने भी सेक्रीफाई किया तो यहाँ पे सेक्रीफाई लिख देते थे, और सी ने गेन किया, जैसे माइनस में अगर वैल्यू आता जब सेक्रीफाइंग रेशियो करते थे तो वहां पे हम गेन लिखते थे, ऐसे लिखते थे ना, सिर्फ इतना ही करना था, पता चल जाएगा। जैसे सेक्रीफाइंग रेशियो निकालेंगे, अगर पॉजिटिव है तो मान लेंगे सेक्रीफाई किया है, अगर नेगेटिव में माइनस में है तो इसका मतलब क्या है, गेन किया। तो सिर्फ वहां पे ब्रैकेट में सेक्रीफाई गेनिंग या गेन लिखा है तो ब्रैकेट करके लिख देना, ये मत लिखना बच्चों, जैसे कि सेक्रीफाइज ये मत लिखना। बाकी सारे कैलकुलेशन चाहिए, कोई भी मिस्टेक नहीं है, मैंने जो करवाया आपको यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक था, मैंने ये भी आज करेक्ट करवा दिया। और यहाँ पे वो मैंने बताया कि जो मैंने एक लास्ट में जो स्टेप लिख देती थी ना, सेक्रीफाइंग रेशियो 3:2:1, वो मत करना, ठीक है। आज हम करने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। पहले देखते हैं उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, देन उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे करते हैं, मैंने आपको वैल्यू ऑफ गुडविल करने का जो भी मेथड था, 3 मेथड बताए थे मैंने आपको, बेसिकली एवरेज मेथड, सुपर मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। उससे रिलेटेड जितने भी PYQ थे, जितने भी क्या मतलब जो मुझे लगा कि करवाने चाहिए PYQ प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने करवाए। सही है बच्चों, तो आपको वैल्यू ऑफ गुडविल अगर बोले निकालने के लिए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करने के लिए, तो वो आराम से कर सकते हो, वो मैंने बहुत अच्छे से करवा दिया। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, और मैंने ये भी कहा था कि जब चैप्टर 2 किया था वैल्यू ऑफ गुडविल, कि ये जो सारे चैप्टर में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा गुडविल। या तो देखो दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में कि वैल्यूड किया गया है क्वेश्चन में, जैसे आप चैप्टर नंबर ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे तो क्वेश्चन में या तो दिया रहेगा कि वैल्यूड किया गया है, आगे वाले चैप्टर में वैल्यूएशन करके दिया रहेगा, या नहीं भी दिया रहेगा तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों। चलो तो अब देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, केस नंबर फर्स्ट एंड केस नंबर सेकंड। केस नंबर फर्स्ट क्या है, व्हेन गुडविल अपीयर इन द ओल्ड बैलेंस शीट, ओल्ड, ये देखो ओल्ड बैलेंस शीट, जब गुडविल अपीयर हो ओल्ड बैलेंस शीट, और जो बैलेंस शीट में दिखता है वो गुडविल, वो कौन सा गुडविल होता है बच्चों, वो होता है परचेज गुडविल, वो मैंने आपको अच्छे से समझाया था। अब ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल दिख रहा है, उसका कैसे करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो देखो बच्चों, इट विल बी रिटर्न ऑफ राइट ऑफ बाय डेबिटिंग पार्टनर्स कैपिटल या कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट एंड क्रेडिटिंग गुडविल। तो देखो इसकी जनरल एंट्री क्या है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और पता है बच्चों कि कैपिटल अकाउंट कब यूज करते हैं, बताओ, जब फ्लक्चुएशन वाला रहता है तब करते हैं, और जब फिक्स रहता है तो जितने भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं वो सारे करंट अकाउंट में जाता है एक्सेप्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये है जनरल एंट्री जब राइट ऑफ किया जाएगा। तो पहला केस क्या है, ओल्ड बैलेंस शीट में अगर गुडविल दिया हुआ है,
समझ रहे हो, गुडविल गिवन है, अपेयर है, तो उसको हम कैसे राइट ऑफ करना है, उसको राइट ऑफ करेंगे। किस तरीके से राइट ऑफ करेंगे, उनका जनरल एंट्री क्या होगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और इनका जो वो नरेशन क्या होगा, बीइंग गुडविल रिटर्न राइट ऑफ इन द रेशियो ऑल रेशियो, इन विच रेशियो, ऑल रेशियो। ये ध्यान रखना बच्चा, ये जो बैलेंस शीट में अपेयर रहता है ना, ऑल बैलेंस शीट में गुडविल, वो किस रेशियो में बांटेंगे, ऑल रेशियो। इन विच रेशियो, ऑल रेशियो। मैं बार बार कह रही हूँ, इसका मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। ऑल रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, राइट ऑफ किया जाता है, समझ रहे हो। तो ये कौन सा रेशियो, ऑल रेशियो में। और इसकी जनरल एंट्री क्या होता है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और कौन से रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सॉरी राइट ऑफ करते हैं, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, याद रखना बच्चे। ये हो गया केस नंबर फर्स्ट। अब मैम कैसे, जैसे कि देख, ये बैलेंस शीट है, एक इससे बताती हूँ आपको, ये बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है, ये लायबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड, और यहाँ पे ये गुडविल गिवन है, गुडविल दिया हुआ है 1 लाख। ये ऑल बैलेंस शीट है, उसमें गुडविल गिवन है एसेट साइड में। तो इसको क्या करना है बच्चे, राइट ऑफ करना है, इन विच रेशियो, ऑल रेशियो। और इसका जनरल एंट्री क्या होगा, और पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। याद रखना, समझ गए आप। अब ये वाला करते हैं। सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस व्हेन गुडविल आर शो इन एडिशनल पॉइंट। ये तो बैलेंस शीट में था, ऑल बैलेंस शीट में, बट ये एडिशनल पॉइंट में होगा, बैलेंस शीट में नहीं गिवन होगा, एडिशनल पॉइंट में गिवन रहेगा। उसका जनरल एंट्री कैसे करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइंग पार्टनर्स करंट टू सैक्रिफाइंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। मतलब आपने अभी सैक्रिफाइंग रेशियो, गेनिंग रेशियो मैंने आपको निकालना बताया, सही बच्चों। जो पार्टनर गेन करेगा उसको करेंगे डेबिट, उसके कैपिटल्स को डेबिट करेंगे, और जो सैक्रिफाई करेगा उसके कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। और ये तो पता होगा बच्चों, अगर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है इट मींस उसको हम डिडक्ट करते हैं, कैपिटल अकाउंट कम कर देते हैं, उसका मतलब डिडक्ट हो गया। और जिसका बैलेंस क्रेडिट होता है, उनका बैलेंस क्रेडिट होता है अगर कैपिटल अकाउंट का, उसका मतलब है कि क्रेडिट, उसका जो कैपिटल अकाउंट है वो इंक्रीज हो रहा है। ये तो आपने 11th में भी पढ़ा होगा, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब भी कैपिटल अकाउंट बढ़ता है तो उसको क्रेडिट करते हैं, जब कैपिटल अकाउंट रिड्यूस होता है तो उसको क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। ये तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा बच्चों। ओके, तो इसका गेनिंग, और ये कैसे याद रखेंगे, तो ABCDEFG, जी पहले आता है तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू S, तो जी पहले आता है। ABCD अगर हम देखें A to Z से, तो ये पहले क्या आता है, जी आता है, फिर S आता है। ऐसे भी आप ये जनरल एंट्री याद रख सकते हो। तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। सही है, तो ये है बच्चों जनरल एंट्री। इसका नरेशन क्या लिखेंगे मैम, तो नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल ड्यू टू चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हम क्यों कर रहे हैं ये एडजस्टमेंट, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो पार्टनर थे उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज किया है, समझ गए। तो ये जनरल एंट्री होगा। अब ये क्यों करते हैं, जो पार्टनर गेन करता है और जो पार्टनर सेक्रीफाई करता है, जो गेनर पार्टनर होता है ना, वो सेक्रीफाइंग पार्टनर को कंपनसेट करता है। वही वो सेक्रीफाई कर रहा है अपना रेशियो, जो पहले उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलता था अब उसने सेक्रीफाई करके आपको दे दिया, गेनिंग पार्टनर्स को दे दिया। तो गेनिंग पार्टनर ने क्या किया, अब गेन कर लिया, उसको भी इनकम ज्यादा होगी, प्रॉफिट ज्यादा होगा, बल्कि सेक्रीफाइंग रेशियो वाले को कम होगा। तो गेनर जो पार्टनर है वो सेक्रीफाइंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा, समझ गए। तो यहीं पे ये नोट लिखा हुआ है, द गेनिंग पार्टनर कंपनसेट द सेक्रीफाइंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा किसको, सेक्रीफाइंग पार्टनर को। द कंपनसेट
payable by the gaining partner for his gain to the sacrificing partner is known as goodwill or premium for goodwill. ओके बच्चों, it is paid in the gaining to sacrificing ratio. और जो रेशियो निकालोगे उसी रेशियो में क्या करना है, पे करना है. तो समझ गए केस नंबर फर्स्ट एंड केस नंबर सेकंड. तो बच्चों केस नंबर जो फर्स्ट है, जो ऑल बैलेंस शीट में गुडविल अपेयर है, दिख रहा है, तो उसका हम जनरल एंट्री क्या करेंगे, उसे हम पहले क्या करना, राइट ऑफ करेंगे. तो उस राइट ऑफ करने का जनरल एंट्री क्या होगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल. समझ गए बच्चों. उसका नरेशन लिख देना. आप क्या लिखेंगे, बीइंग गुडविल राइट ऑफ इन द ऑल रेशियो. इन विच रेशियो, ऑल रेशियो. ये ध्यान रखना बच्चों, ये ऑल रेशियो में होता है. सेकेंड केस है व्हेन गुडविल आर शो इन द एडिशनल पॉइंट. जब एडिशनल पॉइंट में गिवन रहेगा तो उसका जो जनरल एंट्री होगा, गैनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट. और मैंने आपको बताया भी कि इनके कैपिटल क्यों डेबिट होगा, क्यों क्रेडिट होगा, क्योंकि ये गेन कर रहा है तो इसके कैपिटल अकाउंट को यूज कर देंगे. फिर मैम ये तो थोड़ा कंफ्यूजन है. तो बच्चा ये क्या गेन कर रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. उसके बदले में सैक्रिफाइंग रेशियो, सैक्रिफाई जो पार्टनर्स है, सैक्रिफाई जो किया है जिस पार्टनर ने, उसको कंपनसेट तो करना पड़ेगा ना. कंपनसेट भी तो करना पड़ेगा मेरे बच्चों. तो उसको तो अमाउंट देंगे ना, पैसे देंगे. तो इससे क्या कर देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को जो गेन करते हैं ना, उसके पार्टनर्स कैपिटल जो होते हैं उनको डेबिट कर देते हैं, और जो सैक्रिफाई करते हैं उनको क्रेडिट कर देते हैं. ये याद रखना बच्चों. और बीइंग एडजस्टमेंट के लिए, सॉरी नरेशन के लिए, बीइंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. और ये जो मैंने केस नंबर फर्स्ट और सेकंड करवाया है बच्चों, ये डेथ तक आप जो रिटायरमेंट करोगे, डेथ करोगे, एडमिशन वाले जो पार्ट करोगे, जो चैप्टर्स करोगे ना बच्चे, ये तीनों ही में आने वाला है. एडमिशन में भी आने वाला है, रिटायरमेंट में भी आने वाला है, और डेथ वाले में भी. इनका ऐसा ही आपको क्या ट्रीटमेंट करना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऐसे ही होगा. गुडविल का कोई चेंजेस नहीं होगा. तीनों चैप्टर्स के बेस है ये. मैंने आपको बताया था कि चैप्टर शुरू करते ही चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये तीनों ही आगे जो चैप्टर है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ वाले, तो उनका बेसिक है, बेस है. तो ध्यान में रखना है. समझ गए. तो मैंने ये अच्छे समझा दिया था आपको. द गेनिंग पार्टनर कंपनसेट द सैक्रिफाइंग पार्टनर, द कंपनसेट पेबल बाय द गेनिंग पार्टनर फॉर हिज गेन टू सैक्रिफाइस पार्टनर इज नॉन एज अ गुडविल. सॉरी, हाँ यही था ना. द कंपनसेट पेबल बाय द गेनिंग पार्टनर फॉर हिज गेन टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इज नॉन एज गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल. इट इज पेड इन द गेनिंग टू सैक्रिफाइंग रेशियो. बस यहाँ पे जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप भूल सकते हो, इन विच रेशियो, ऑल रेशियो. जब भी गुडविल अगर अपेयर रहेगा बैलेंस शीट में तो उसको राइट ऑफ करना है किस रेशियो में, ऑल रेशियो में. इससे रिलेटेड ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले, उससे ज्यादा आपको अच्छे समझ में आएगा. और ये जो केस नंबर फर्स्ट है ना, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं अभी नहीं करवाऊंगी. जब इससे रिलेटेड बड़े वाले क्वेश्चन करवाएंगे ना आपको, उसमें होगा, उसमें करवाऊंगी. केस नंबर सेकंड का तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, देन आज का क्लास एंड करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. कार्तिक, इंदेर एंड ललित were partners in a firm sharing profit and loss in the ratio 4:3:2. तो 4/9, 3/9 और 2/9. ठीक है. तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 4/9, 3/9, 2/9. With effect from 1st April 2024, they decided to share profit and loss in the ratio 2:3:4. तो 2/9, 3/9 एंड 4/9. तो इनका ऑल रेशियो देख लिया. न्यू रेशियो क्या बच्चों, 2/9, 3/9, 4/9. ये है न्यू रेशियो. फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट द रेट 1,80,000. ओके बच्चों, यहाँ पे मान के चलेंगे एडिशनल में दिया, बैलेंस शीट में अगर गिवन होता तो ना, यहाँ पे तो एडिशनल ही पॉइंट है. ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई. ये है सीबीएसई
एक मिनट बच्चे बता दो, सीबीएसई 2025 का है। अगर सेट पे जानना चाहते हो तो सेट नंबर फर्स्ट का है। सीबीएसई 2025 सेट नंबर फर्स्ट का एमसीक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये दे रखा है एडिशनल पॉइंट में गुडविल 1,80,000, तो सबसे पहले हमें सैक्रिफाइंग रेशियो निकालना पड़ेगा। ओल्ड रेशियो गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है, सैक्रिफाइंग रेशियो निकाल लेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा किस पार्टनर ने गेन किया है, किसने सैक्रिफाई किया है। चलो तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं आंसर नंबर 4। सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना है बच्चों, सैक्रिफाइंग रेशियो। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ओल्ड रेशियो, यहाँ पे समझने के पर्पज से हम लिख लेते हैं। कौन है, कार्तिक है, इंदेर एंड ललित, ठीक है। ये है ओल्ड रेशियो, ये है न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है, 4/9, 3/9, 2/9। और न्यू रेशियो जो है, न्यू रेशियो है 2/9 इस्टूड 3/9 इस्टूड 4/9। तो न्यू रेशियो गिवन, ऑल रेशियो न्यू रेशियो गिवन है, तो सैक्रिफाइंग रेशियो निकाल सकते हैं। सैक्रिफाइंग रेशियो इज इक्वल्स टू, क्या है फॉर्मूला बच्चों, ऑल रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये है गिवन, याद है कल ही मैंने करवाया था आपको, सैक्रिफाइंग रेशियो इज इक्वल्स टू ऑल रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अब फटाफट से निकाल लो कार्तिक का, कार्तिक ही है ना, कार्तिक, हाँ कार्तिक, इंदेर और ललित, ललित और इंदेर। तो ऑल रेशियो दोनों का क्या है, तीनों का ऑल रेशियो है 4/9, 3/9, 2/9। ओके बच्चों, ये ऑल रेशियो माइनस कर दो न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कितना है, 2/9, 3/9, 4/9। ये हो गया न्यू रेशियो। फटाफट से सैक्रिफाइंग रेशियो निकाल सकते हैं ना। तो सैक्रिफाइंग रेशियो कितना आएगा, सैक्रिफाइंग ये पता चल जाएगा सैक्रिफाई किसने किया, गेन किसने किया। तो इनका एलसीएम तो 9 ही आएगा बच्चों, तो यहाँ पे 9 आ गया, एलसीएम 9 ही आएगा। 4 - 2 2, यहाँ पे भी एलसीएम 9 ही आएगा। 3 - 3 0, इट मीन्स यहाँ पे तीनों क्या है 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, नाइदर गेन नॉर सैक्रिफाई। ओके, 2 सैक्रिफाइंग, सॉरी एलसीएम 9 है, 2 माइनस का 4, 2 - 4 मीन्स माइनस का 2। तो पता चल गया बच्चों, क्या कार्तिक ने किया है सैक्रिफाई, क्योंकि पॉजिटिव में आया, हम निकाल रहे थे सैक्रिफाइंग रेशियो और पॉजिटिव में आया, इसका मतलब है कार्तिक ने सैक्रिफाई किया है। इंदेर जो है, इंदेर नाइदर गेन नॉर सैक्रिफाई, ना तो इसने गेन किया ना सैक्रिफाई किया। ललित ने क्या किया, अगर कार्तिक ने सैक्रिफाई किया इट मीन्स ललित ने क्या किया होगा, गेन किया होगा ऑफकोर्स, जबकि पता है कि इंदेर ने कुछ किया ही नहीं। तो ये होगा माइनस में, नेगेटिव में है, तो ये आ जाएगा गेन। समझ गए बच्चों। तो कार्तिक ने सैक्रिफाई किया है, ललित ने गेन किया है। अब इसकी जनरल एंट्री फॉर दिस पर्पस, अगर गुडविल दिया हुआ है मतलब जनरल एंट्री ही पास करना है। ये एमसीक्यू आया हुआ क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आया हुआ सीबीएसई 2025 में। अब कर लेते हैं जनरल एंट्री। मैंने क्या बताया था आपको जनरल एंट्री करने के लिए बच्चों, क्या मतलब जनरल एंट्री मैंने क्या बताया था आपको, जस्ट अभी जनरल एंट्री बताया था मैंने आपको, क्या था, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल, सॉरी टू सैक्रिफाइंग पार्टनर्स या करंट अकाउंट। बाय डिफॉल्ट हम क्या मान के चलते हैं, फ्लक्चुएशन कैपिटल, तो फ्लक्चुएशन तो उसमें हम सिर्फ कैपिटल करेंगे। स्पेशली अगर कुछ बोल देता फिक्स्ड तो हम करंट यूज करते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला। तो अब इसका जनरल एंट्री पास कर दो, जनरल एंट्री। जनरल एंट्री क्या हो, गेनिंग पार्टनर्स, गेनिंग कौन, गेन कौन कर रहा है, ललित। तो ललित यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक मिनट बच्चों, यहां लिखेंगे ललित, ललित पार्टनर्स, सॉरी पार्टनर क्यों लिखेंगे, पार्टनर तो ऑलरेडी, ललित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाई कौन कर रहे हैं, कार्तिक, टू कार्तिक कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट पता करना है, तो ये कैसे पता करेंगे बच्चों, यहां पे कर लीजिए आप सब,
देखो यहाँ पे करना ब्रैकेट में, मेरे पास जगह छोटा है तो आप अपने हिसाब से मैनेज करना। गुडविल कितना है 1,80,000, तो 1,80,000 मैं यहाँ पे कर देती हूँ। इसका आप यहाँ पे कर लेना जगह, क्योंकि सामने ही बताना है आपको। तो 1,80,000, 1,80,000 का कितना इसने गेन किया है 2/9, तो मल्टीप्लाई बाय 2/9 करना। ठीक है, याद रखना 2/9 कितना है उसी से करते हैं। तो 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 9 कितना 40,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 40,000। ठीक है बच्चों, 40,000 याद रखना, यहीं पे करना है आपको। तो आपके क्या कॉपी होगा तो बड़ा जगह आएगा, तो वहां पे ब्रैकेट में यहाँ पे कोने में कर लेना, या यहाँ साइड में जगह है तो वहां पे कर देना। अब ललित ने भी 40,000 किया होगा, ये तो सिर्फ 2 ही पार्टनर है, और अगर अलग अलग पार्टनर्स होते तो फिर उसको आपको कैलकुलेट तो सारा करके बताना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे ललित में भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं ललित का। तो ललित 1,80,000 गुडविल है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे कितना है, इसने कितना सेक्रीफाई किया है 2/9 सेक्रीफाई किया है, तो यहाँ पे 2/9 करोगे तो 1,80,000 का 2/9 करोगे तो वही 40,000 आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 40,000। क्या आपको समझ में आ गया? ऐसे ऑप्शन में दिया हुआ था, ललित कार्तिक को दे रखा था, अलग अलग अमाउंट कर रखा था, तो मेन अमाउंट भी तो आना चाहिए। तो याद रखना बच्चों, ललित क्या गेन किया था इसलिए उसके कैपिटल को हमने डेबिट कर दिया, और कार्तिक ने गेन किया था इसलिए हमने उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। कितने से क्रेडिट किया मैंने कैलकुलेशन को बताया, 1,80,000 गुडविल है 2/9, और इसका भी 1,80,000 और उसमें सेक्रीफाई कितना किया था 2/9। तो आपको ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। A, B and C are partners sharing profit and loss in the ratio 5:4:1, means 5/10, 4/10, 1/10. ठीक है, it was decided that with effect from 1st April 2024 the profit sharing ratio will be 9:6:5। तो टोटल ऐड कितना हो गया बच्चों 20, तो 9/20, 6/20 और 5/20, सही है। 6 + 5 कितना हो गया 11 और 9, ठीक है 20। तो ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है। गुडविल इज वैल्यूड एट 2 years परचेज, 2 years परचेज पे गुडविल वैल्यूड करना है। ऑफ द एवरेज ऑफ 3 years प्रॉफिट, द profit for 2020, 21, 22, 2022, 23 and 2023 and 24 were 48,000, 42,000 and 60,000 respectively. Pass journal entries for the treatment of goodwill। अब देखो यहाँ पे आपको गुडविल नहीं दिया है, गुडविल कैलकुलेट करना है। किस मेथड से करेंगे बच्चों बताओ जल्दी? एवरेज मेथड से कर देते हैं, एवरेज ऑफ सिंपल मेथड। तो ठीक है, सिंपल एवरेज मेथड फटाफट से यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। एक सेकेंड, आंसर नंबर 5। ओके, यहां पे सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है देखते हैं। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए 48,000 प्लस 42,000 प्लस 60,000 डिवाइड बाय 3, तो यहां पे आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। क्या आ जाएगा बच्चों? एवरेज प्रॉफिट निकालो, कितना आएगा 48,000 प्लस 42,000 प्लस 60,000 डिवाइड बाय 3, तो यहाँ आता है एवरेज प्रॉफिट 50,000। अब गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे अब गुडविल निकाल लेते हैं फटाफट से। गुडविल कैसे आएगा? एवरेज प्रॉफिट 50,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज गिवन है 2 years, तो यहाँ पे 2 years लिख दो बच्चों, 2 years। तो यहाँ पर आ गया गुडविल 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 लाख। यहाँ पे आ गया 1 लाख। हमने गुडविल तो कैलकुलेट कर दिया, अब सेक्रीफाइंग रेशियो निकालेंगे तभी तो पता चलेगा ना बच्चों। क्या पता चलेगा कि किसने गेन किया है, किसने सेक्रीफाई किया है। तो क्वेश्चन में गिवन है ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो गिवन है ना। आप जब भी क्वेश्चन करो तो याद रखना बच्चे, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो लिख लेना। ओके, मैं यहाँ पे तो थोड़ा जगह के लिए नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे, बट लिख लेना। मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए थे उसमें लिख के करवाए थे ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, उससे क्या होगा ना आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे ये ना एमसीक्यू में ही आते हैं ज्यादा, एमसीक्यू में आ जाए या अगर एक नंबर में पूछ भी लेता है तो क्या जाता है, कर सकते हैं ना। चलो
तो यहाँ पे सेक्रीफाइंग रेशियो इज इक्वल्स टू, बताओ बच्चे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आपको शॉर्टकट यूज नहीं करना है, मैंने ये बताया था, आपको पूरा फुल फॉर्म लिखना है पूरा। सेक्रीफाइंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके, तो देखिए ए है, ये बी है और ये सी है, इनका सेक्रीफाइंग रेशियो निकालते हैं। पॉजिटिव होगा तो सेक्रीफाई किया होगा, नेगेटिव होगा तो क्या होगा, गेन किया होगा। अगर 0 होगा नेदर सेक्रीफाई नॉर गेन। ओके, तो ओल्ड रेशियो कितना है बच्चों, 5/10, 4/10, 1/10 माइनस करते हैं। और न्यू रेशियो है 9/20, 6/20, 5/20। ओके बच्चों, अब हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 20 आएगा ना एलसीएम, 20 एलसीएम आ गया यहाँ पे, 20 एलसीएम आ गया तो 10 2 जा 20। ओके, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 तो यहाँ पे आएगा 10, माइनस कर देंगे, 20 1 जा 20 तो 9 1 जा 9, तो यहाँ पे 9 आ गया। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 1 डिवाइड बाई 20। अब यहाँ पे फिर से एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में क्या आएगा, 20 एलसीएम 20 ही आएगा ना बच्चों। और यहाँ पे 10 2 जा 20, ओके, 4 2 जा 8, माइनस 20 1 जा 20, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होगा, 6। तो 8 माइनस 6 तो 2/20। ओके, गेनिंग में भी ये 20 ही आएगा यहाँ पे एलसीएम, तो 10 2 जा 20 और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 माइनस का 20 मल्टीप्लाई बाय 20 1 जा 20, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5, तो यहाँ पे आएगा -3/20। पता चल गया कौन गेन कर रहा है, सेक्रीफाई कर रहा है। जो पॉजिटिव में आया वो सेक्रीफाई किया है, जो नेगेटिव में है वो गेन किया है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक्रीफाई किया है, इन्होंने भी सेक्रीफाई किया है, ए बी ने सेक्रीफाई किया और सी ने गेन किया है। तो आप जनरल एंट्री पास कर दीजिए। चलो जनरल एंट्री यहाँ पे पास करते हैं। यहाँ पे जनरल एंट्री कर लेते हैं। जनरल एंट्री करेक्ट। तो गेन किसने किया है, सी ने गेन किया, तो सी के अकाउंट को डेबिट कर देंगे, सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ए बी ने क्या किया, सेक्रीफाई किया, तो इनके अकाउंट को क्या कर देंगे बच्चों, क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए एस कैपिटल अकाउंट टू बी एस कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे क्या लिखी मैम अमाउंट में, अपना जनरल। अगर एमसीक्यू में आता तो कोई बात नहीं, तब तो फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है, बट अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आते तो फॉर्मेट बना लेना जनरल एंट्री का, ऐसे शॉर्टकट यूज मत कर लेना वरना मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। मेरी तो जगह नहीं है, उस हिसाब से मैं मैनेज कर रही हूँ, आपके पास तो खूब सारी जगह होंगे। चलो, तो यहाँ पे गुडविल का वैल्यूएशन किया था 1 लाख का गुडविल आया था। ओके, कितना गेन किया इसने, 3, तो 3/20 इसने गेन किया। 1 लाख का 3/20 निकालो, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 20, तो यहाँ आता है 15,000। कर लो सही है बच्चों, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 20, तो यहाँ आता है 15,000। अब इन्होंने सेक्रीफाई किया तो सेक्रीफाई वाले को निकाल लो, 1 लाख का कितना, ए ने कितना सेक्रीफाई किया है, 1/20, तो 1 लाख का 1/20 निकालो, 1 लाख का मल्टीप्लाई बाय 20 तो 5,000 ए ने किया है। और यहाँ पे बी का निकाल लो, 1 लाख का कितना सेक्रीफाई किया है, 2/20, तो यहाँ पे देखो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 20, तो यहाँ पे आगे 10। तो देखो डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गया ना बच्चों, समझ रहे हो ना। तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, इजी है ना, कोई डिफिकल्ट नहीं है ना। एक क्वेश्चन पर सॉल्व करते हैं। मुझे लगा 2 क्वेश्चन में 2 टाइप के क्वेश्चन करवा देती हूँ, पर एक क्वेश्चन मैंने देखा अच्छा क्वेश्चन है वो, मुझे लगता है एमसीक्यू में आ सकता है, तो कर ले, परेशानी तो नहीं है आप सबको। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखो, अशोक, भीम एंड चेतन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस in the ratio 2:1 means 2/5
2/5, 1/5. From 1st April 2024, they decided to change in profit sharing ratio. 1st अप्रैल को डिसाइड किया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं. ओके, द फॉलोइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द गुडविल इन द बुक्स. पहले क्या करना पड़ता था, आपको कैलकुलेट करना पड़ता था सैक्रिफाइंग रेशियो, फिर जनरल एंट्री पास करते थे. इसमें आपको ये सब दिया हुआ है. ओके बच्चों, देखो ये जनरल एंट्री है, अशोक चेतन टू भीम. तो अशोक करंट अकाउंट देखो, पहले देखो व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है और पार्टनर अज्यूमिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर आर फिक्स है जब भी यहाँ पे करंट यूज किया गया. ओके बच्चों, तो देखो अशोक करंट अकाउंट डेबिट, चेतन अकाउंट डेबिट, चेतन करंट अकाउंट डेबिट टू भीम्स करंट अकाउंट डेबिट. जो सॉरी टू था वो जो डेबिट है, जिसका अकाउंट जिसका जो कैपिटल डेबिट है वो उन्होंने क्या किया होगा, गेन किया होगा. बच्चे आप तक यही कर रहे थे. जो गेनर पार्टनर था उसके पार्टनर्स पार्टनर्स कैपिटल को क्या कर रहे थे, डेबिट कर रहे थे, और जो सैक्रिफाई कर रहा था उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे थे. सही है. तो इसका मतलब क्या है, अशोक करंट अकाउंट डेबिट. अगर ये डेबिट है, यहाँ पे डेबिट लिखा है तो डेबिट है, तो इसका मतलब इसने क्या किया है, गेन किया है. ठीक है. ओ एक गलती और किया, रुको मैंने 40,000 प्लस 32,000 कितना होगा बच्चों, 80,000. यहाँ पे 80,000 लिखना है मुझे, ये मैंने तो लिखा ही नहीं, क्वेश्चन तो पूरा लिखा ही नहीं मैंने. ठीक है. तो जिसका अकाउंट डेबिट है वो उन्होंने क्या किया है, क्या क्या गेन किया है. चेतन करंट अकाउंट डेबिट है, ये भी डेबिट है, तो इन्होंने भी गेन किया. देख रहे हो, अशोक और चेतन दोनों ने ही गेन किया है, उनके अकाउंट डेबिट है. इसका मतलब ये गेनर पार्टनर है, उनके कैपिटल्स को डेबिट किया गया है टू भीम्स करंट अकाउंट. इनका जो कैपिटल अकाउंट है वो करंट अकाउंट को क्रेडिट है. इसका मतलब इसने क्या किया, सैक्रिफाई किया है. तो पता चल गया, भीम चेतन ने क्या किया है, गेन किया है. भीम और चेतन ने गेन किया है, अशोक और चेतन दोनों ने गेन किया है और भीम ने सैक्रिफाई किया है. कुछ निकाल सकते हो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड दिया हुआ है, सैक्रिफाइंग गेनिंग रेशियो दिया हुआ है, तो आराम से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये है ना बच्चे, एमसीक्यू में आते हैं ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं. एक नंबर बहुत मैनी होता है. हाँ, तो अब यहीं पे कैलकुलेट करते हैं आंसर. कौन कौन है, अशोक है, भीम है, अशोक, भीम एंड चेतन. ठीक है बच्चों. इनका ओल्ड रेशियो कितना है, 2/5, 1/5. गेन, जो पार्टनर गेन किया है उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और जो सैक्रिफाई किया है वो लेस करेंगे. अब तक तो यही करते हुए आए हैं, देखियो कि नहीं देखियो बच्चे. जो गेन कर रहा है वो उसके अकाउंट में डेट प्लस कर रहे थे, जो सैक्रिफाई कर रहा है उसके जो भी अकाउंट उसको क्या कर रहे थे, लेस कर रहे थे. सही है. गेन वाले को लेस कर रहे थे, सैक्रिफाइंग को ऐड कर रहे थे. तो अशोक जो है, अशोक क्या करे बच्चों, गेन किया है, तो यहाँ पे प्लस करेंगे. कितना प्लस करेंगे हम, 3/5 गिवन है, तो 3/5 इन्होंने गेन किया है और चेतन ने भी गेन किया है, तो प्लस करेंगे यहाँ पे कितना, 2/5. कितना होगा बच्चों, 2/5. और भीम ने सैक्रिफाई किया है तो उसके अकाउंट में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. तो यहाँ होगा माइनस कितना होगा, 5/25. समझ गए. तो जिसने गेन किया उनको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया. तो प्लस 3/25, और चेतन ने भी गेन किया 2/5 ऐड कर दिया. भीम ने सैक्रिफाई किया तो माइनस कर दिया 5/25. अब फटाफट से ओल्ड रेशियो निकाल लीजिए बच्चों, निकाल सकते हो. तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं. तो इनका जो एलसीएम आएगा वो 25 आएगा. 5 5 25. ओके, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 आ गया. 25 1 25, तो 3 1 जा
3 1 जा 3, तो प्लस कर देंगे यहाँ पे 3, तो यहाँ आ जाएगा 10 प्लस 3 13 डिवाइड बाई 25। कितना आएगा बच्चों? 13 डिवाइड बाई 25। इसका भी एलसीएम सेम आएगा 25 और 5 5 हाँ 5 5 जो 25, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10, माइनस करेंगे 5 5 25 1 जा 25, तो 5 1 जा 5, तो यहाँ पे आएगा 5 5 मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो वही आएगा। तो यहाँ पे आ गया कितना? माइनस ही आएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ आ गया 10 माइनस 5 तो 25, और यहाँ पे भी एलसीएम 25 ही आएगा, तो 5 5 5 5 5 जा 25, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना आ जाएगा? 5, प्लस कर देंगे 5 1 जा 25 1 जा 25, तो कितना होगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 1 करें तो यहाँ पे 2 होगा, और 5 प्लस 2 तो कितना हो गया बच्चे? 7 डिवाइड बाई 25। तो क्या ऑल रेशियो आ गया? ऑल रेशियो आया कि नहीं आया बच्चों? तो ऑल रेशियो कितना आया? ऑल रेशियो कितना आया? 13:5:7। तो कह सकते हैं 13 डिवाइड बाई 25, 5 डिवाइड बाई 25, 7 डिवाइड बाई 25, ये आ गया ऑल रेशियो। सही है कि नहीं है? 7 5 12, 12 प्लस 13 25 ही होगा ना? एक बार देखो, 13 प्लस 5 प्लस 7, ये आ गया ऑल रेशियो। कई बार ऐसे भी एमसीक्यू में आ जाता है, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, बोलेंगे ऑल रेशियो निकाल लो। तो समझ गए बच्चों? आज इतना ही करते हैं। कल हम करने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व था ना? हाँ, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस, जो भी मैंने आपको पॉइंट नंबर 4 बताया था वो करने वाले हैं, और वो थोड़ा लंबा चलने वाला है। उसका हो सकता है कि मैं 2 क्लास ले लूँ। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।